मैं सबसे पहले आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त निकालकर आज आप राणा रंजीत सिंह की इलेक्शन मीटिंग में आप आए और इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों का यहां पर जमा होना यकीनन इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला ढाका की विधानसभा से यहाँ से मजलिस का परचम लहराएगा और यहाँ पर हम एक तारीख रकम करेंगे। राणा रंजीत को आप अपना विधायक बनाकर इंशाअल्लाह ताला ये सरजमीन हमेशा इनकलाब को बर्पा करती है, चाहे जंग आज़ादी की लड़ाई हो या फिर आज बिहार के विधानसभा के चुनाव क्यों ना हो। मैं सबसे पहले भाई हट जाइए, हटिए आप भी हट जाइए, बैठ जाइए उधर, बैठ जाओ, किसी को तकलीफ ना हो, बैठ। अरे आप लोग डाइस पे खड़े आराम से, वो लोग बेचारे बैठे हैं, बैठिए ना। मैं आपसे ये कह रहा था कि अभी हमने मौजूदा विधायक के गांव में वजीउल हक साहब को उनकी बॉम्ब लिंचिंग की गई और राणा रंजीत सिंह साहब ने हम तमाम के सामने खड़े होकर ये कहा कि एमआईएम पार्टी वजीउल हक साहब की कत्ल के ताल्लुक़ से इंसाफ चाहती है और हम पूछना चाहते हैं मौजूदा विधायक से कि जिन मुल्ज़िमीन को गिरफ़्तार किया गया वो तमाम के तमाम आपके करीबी साथी हैं, इसलिए उनकी भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो वजीउल हक साहब को जो मारा गया उन लोगों को अपनी पार्टी से निष्कासित करें, निकालें, ताकि इंसाफ का एक पैगाम जा सके। दूसरी अहम बात यह है कि ढाका में हमने अभी सुना कि हमारे उम्मीदवार राणा रंजीत सिंह साहब का मैंने इनाम का ऐलान अप्रैल के महीने में किया था। आज हम अक्टूबर के आखिर में आ चुके हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हमने आप पर एतमाद करके जो राणा रंजीत के नाम का ऐलान किया, आप लोग ज़रूर अपना एक वोट 6 तारीख को पोलिंग 11 तारीख के दिन आप राणा रंजीत के हक़ में पतंग छाप पर बटन दबाकर अपने इत्तेहाद का सबूत देंगे। ढाका विधानसभा में जो नेपाल से बॉर्डर लगा हुआ है, अगर आप राणा रंजीत को कामयाब करेंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि यहाँ पर जो डीजल की और फर्टिलाइज़र की जो स्मगलिंग होती है, इंशाअल्लाह ताला वो स्मगलिंग रोकी जाएगी जो बीजेपी के विधायक ने नहीं रोक पाया। आप अगर 11 तारीख को पतंग छाप के निशान पर बटन दबाकर राणा रंजीत को कामयाब करेंगे, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि ढाका में जो यहाँ पर बस स्टैंड नहीं है, इंशाअल्लाह ताला उस बस स्टैंड को बनाया जाएगा। अगर आप 11 तारीख को राणा रंजीत को पतंग छाप के निशान पर बटन दबाकर वोट देंगे और कामयाब करेंगे, तो आप ये बात मेरा पैगाम लेकर जाइए कि बीजेपी के विधायक के दौर में और एनडीए की हुकूमत के दौर में, नीतीश कुमार के दौर में, मोदी के दौर में जो यहाँ पर भ्रष्टाचार और रिश्वत को आम कर दिया गया है, अगर आप गवर्नमेंट के दफ्तर में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो आवास योजना के लिए इतनी रिश्वत, पेंशन के लिए इतनी रिश्वत, म्यूटेशन के इतनी लिए रिश्वत, राणा रंजीत कामयाब होगा तो इंशाअल्लाह ताला ये रिश्वत के तमाम अड्डे बंद होंगे और गरीब जनता को उसका फायदा मिलेगा। आप राणा रंजीत को ढाका से कामयाब करिए। जो डिग्री कॉलेज नहीं है, ख़ास तौर से हमारी बेटियों की तालीम को जारी रखने के लिए राणा रंजीत वो डिग्री कॉलेज बनाएगा। बिहार की ट्रांसपोर्ट की बसेस नहीं है और उसी वजह से हमको और आपको छोटे छोटे सफ़र को तय करने के लिए प्राइवेट गाड़ियों में 40 से 50 रुपये देना पड़ता है। अगर विधायक होगा राणा रंजीत तो इंशाअल्लाह ताला गवर्नमेंट की बसें ढाका की रोड पर चलेंगी। जो ढाका और लोहका में जो
रोड का काम पीएमजीएसवाई में रुका हुआ है, वो इंशाअल्लाह दोबारा शुरू होगा। जो ढाका और सुगौली की उस रोड पर हमेशा पानी जमा हो जाता, जिसमें मार्केट में जाने से आपको तकलीफ होती है, इंशाअल्लाह वो काम पूरा किया जाएगा। बहरवा में, हरपुर में, नाग में, नैनहा में और परसौनी में जो रोड नहीं है, ये बीजेपी के विधायक की नाकामी का एक खुला सबूत है। जो रोड नहीं बना सका और आज आकर वोट का मुतालबा ढाका की जनता से कर रहा है। आप राना रंजीत को कामयाब करिए। यहाँ का नौजवान पलायन करता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि बंबई में जो लोग बैग बनाते हैं, ऐसे 25,000 ढाका के नौजवान अपनी माँ और बहन और अपनी बीवियों को और अपने नौजवान बच्ची और औलाद को छोड़कर अपना पेट काटने के लिए, अपने घर में चिराग जलाने के लिए वो बच्चे मुंबई में जाकर बैग बनाते हैं। यहाँ पर इंडस्ट्री खोली जा सकती है, शर्त यह है कि आपके विधायक में इखलास हो, जो हुकूमत से लड़कर यहाँ पर इंडस्ट्री बनाए। ये काम इंशाअल्लाह ताला राना रंजीत करेगा। ढाका का नौजवान पंजाब की खेतों में काम कर रहा है। दिल्ली में बिल्डिंगें बनती हैं तो बहैसियत एक लेबर का काम ढाका का नौजवान करता है। कौन सा डबल इंजन सरकार का काम यहां पर हुआ बताइए। ढाका में मनरेगा का काम साल में 25 दिन अगर किसी गरीब को मिल गया तो बहुत बड़ा कारनामा हो गया। और आप जानते हैं मेरे भाई कि केशरिया में ढाका ईस्ट की पंचायत में जो अस्पताल है, वहां पर एक्सरे की मशीन नहीं है, वहां पर खून का टेस्ट नहीं होता है। और 8वीं जमात के बाद, 8th क्लास के बाद ढाका में हमारी बेटियों को पढ़ने के मौके नहीं मिलते हैं। बताओ जायसवाल, तुमने कौन सा काम किया? तुम्हारी डबल इंजन की सरकार थी। डबल इंजन कहां का डबल इंजन? इंजन है का खाली एक बदनाम बोलते हैं, मगर काम तो कुछ नहीं हुआ। आप जाकर देख लीजिए, स्कूल है, बाउंड्री वॉल नहीं है। मॉडल स्कूल जो बन रहा है 2022 से बन रहा है, अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। ढाका का सब डिविजनल अस्पताल, ना यहाँ डॉक्टर है, ना एक्सरे की कोई मशीन है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 35 से 40 किलोमीटर, क्या यह बात सच नहीं है कि अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो मोतिहारी के सदर अस्पताल को ले जाने के लिए 35 से 40 किलोमीटर का सफर ढाका के गरीब को करना पड़ता है। ये डबल इंजन है। ये कहां का डबल इंजन? ये इंजन चलता नहीं, सिर्फ दिखाने के लिए है बीजेपी का और नीतीश कुमार का। और आप जानते हैं कि सैलाब आता है, जो नदी है बागमती और लाल बकिया, इसका खास असर नैनहा में और बसगढ़ी में पड़ता है। इस नौजवान को कामयाब करो। मैं इन गांव के रहने वालों से अपील कर रहा हूं कि आप अगर राना रंजीत को कामयाब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मसाइल हल होंगे।